अब क्योंकि हम वेबसाइट बनाने वाले हैं एक ऐसी जिसके अंदर चैट्स के साथ हम डील कर रहे होंगे, तो शुरुआत में हम कुछ डेटा के साथ अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट फ़ायदेमंद रहता है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अंदर अगर डेटाबेस के साथ डील करें, तो हमारे पास कुछ सैम्पल डेटा हो जिसके साथ हम बार बार चीज़ों को इनिशियलाइज, यानी कभी भी अगर हमारा डेटाबेस हमें खाली मिले तो उसको हम एक बार इनिशियलाइज करके टेस्टिंग कर सकें उसके ऊपर। तो उसके लिए हम एक फाइल बनाएंगे init.js, और init.js के अंदर हम अपना किसी भी डेटाबेस को इनिशियलाइज करने का प्रॉपर एक कोड लिखने वाले हैं। इस फाइल को हम बार बार रन नहीं कर रहे होंगे, इस फाइल को हम एक ही बार रन करेंगे शुरुआत में, जब हम अपने डेटाबेस को कुछ सैम्पल डेटा के साथ इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारे जो mongo3 वाला फोल्डर है, इसी के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे। वील कॉल इट init.js यानी initialize.js। इसके अंदर इसे क्रॉस कर देते हैं। index.js के अंदर जो जो हमने कोड लिखा था रिलेटेड टू mongoose, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये एक तो सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं, तो ये हमारा mongoose वाला जो कोड था इसे रिक्वायर कर लेते हैं। ये रिक्वायर कर लिया। साथ के साथ इसी के अंदर हम अपना कनेक्शन सेटअप करेंगे। तो पूरा मेन हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शन सेटअप हो जाएगा। उससे हमें एक यहाँ पे अपनी चैट मॉडल को भी रिक्वायर करना पड़ेगा, और ये जो हमारा कोड है जिससे हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। अब क्योंकि हम एक साथ बहुत सारा डेटा सेव करवाना चाहते हैं, तो उसको हम सेव करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। तो हमारे पास कोड क्या होता है, हमारे पास कोड होता है कि हम अपने मॉडल का नाम लिखते हैं और इंसर्ट मैनी वाला हम फंक्शन यूज़ करेंगे। इंसर्ट मैनी के अंदर हम अपना एक एरे पास करेंगे। इस एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगी जिनको हम पास कर रहे होंगे, या तो इनको ऑब्जेक्ट्स कह लें या फिर इनको हमारे डॉक्यूमेंट्स कह लें। तो इनको बेसिकली हम पास कर रहे होंगे। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, यानी chat1। इसके अलावा हम अपनी डिफरेंट चैट्स कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने ऑलरेडी थोड़ा सा सैम्पल डेटा क्रिएट करके रखा है। हमने क्या किया है, ऑलरेडी एक अपना चैट्स नाम का एरे बनाया हुआ है। इस तरीके से आप भी अपना एक एरे बना सकते हैं। लेट चैट्स इज इक्वल टू, उसके अंदर एरे होगा एक, और उसके अंदर इंडिविजुअल काफ़ी सारे चैट स्टोर होंगे। तो फ्रॉम टू कुछ भी रैंडम वैल्यूज आप लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। क्रिएटेड एट, हर बार हम एक नई डेट के साथ उसको इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे भी सेम सिंटैक्स, यहाँ पे भी सेम सिंटैक्स। इस तरीके से मल्टीपल चैट्स हम क्रिएट करेंगे। और फिर इंसर्ट मैनी के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी ये जो सारी की सारी चैट्स हैं, या इसको हम ऑल चैट्स भी कह सकते हैं, इसको कुछ और भी कह सकते हैं, लेट्स कॉल इट ऑल चैट्स। तो ये नई चैट्स हमने क्रिएट की हैं, इसको पास कर देंगे insert.many के अंदर एंड इसे कर लेंगे सेव। इसे जैसे ही हमने सेव किया, इस बार टर्मिनल से हम अपनी index.js को रन नहीं करेंगे। index.js की बजाय इस बार हम init.js को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको कह देते हैं नोड init.js, एंटर। कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। एक बार डेटाबेस के अंदर जाके देखते हैं, इसे कर लेते हैं क्लियर कमांड के से, एंड सारी चैट्स जब फाइंड करेंगे तो इस बार हमारे डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चैट्स हमारे लिए क्रिएट होकर आ गई। ये एक इंडिविजुअल चैट है, ये एक इंडिविजुअल चैट है, ये भी हमारी इंडिविजुअल चैट है। तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट चैट्स। अच्छा, एक चीज़ इसमें, ये चैट्स तो हमारे लिए आ गई, पर इनको हम एक बार डिलीट करने वाले हैं। db.chats.delete many, और इसके अंदर हम कोई कंडीशन पास नहीं करेंगे। बिना किसी कंडीशन के हम चाहते हैं डिलीट हो जाए, तो सारी चैट्स डिलीट हो गई। एंड इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं क्लियर। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि सारी चैट्स के अंदर हमने ऑलरेडी मैसेज लिखा हुआ था, तो इसको हम शॉर्ट में करने वाले हैं MSG, सो दैट हमारी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड के हिसाब से चलती रहे। तो कोई भी चीज़ मिस टाइप नहीं करनी है, केस का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे मैसेजेस। कनेक्शन क्लोज एंड दोबारा से इसे रन करते हैं। दोबारा इंप्लीमेंट किया, इस बार रन करेंगे तो दोबारा से हमारी चैट्स क्रिएट हो गई फ्रॉम टू मैसेज, फ्रॉम टू मैसेज। तो इस तरीके से हमने इनिशियलाइज कर दिया अपने डेटाबेस को। एंड कभी भी अगर हम बीच में डेटाबेस खाली कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो दोबारा से अगर उसके अंदर हमें सैम्पल डेटा डालना है, टेस्ट डेटा डालना है, तो कभी भी जाकर हम अपनी init.js फाइल को रन कर सकते हैं। अभी के लिए इसको कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इसका जितना काम था वो हो गया है। एंड दोबारा से आ जाते हैं अपनी index.js फाइल के पास।